हेलो एवरीवन। तो आज फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3B का थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए थे, तो अब हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं 1 बाई 1। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। अ वुमन ड्रॉज वाटर फ्रॉम अ वेल यूजिंग अ फिक्स्ड पुली. The mass of bucket and water together is 6 kg. The force applied by woman is 70 Newton. Calculate the mechanical advantage and take G is equal to 10 meter per second square. तो चलिए शुरू करते हैं हम। This one is question number first from numerical exercise. थ्री बी। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि लोड हमें दिया हुआ है और आपको पता होगा लोड इज़ व्हाट, नथिंग बट वेट, और वेट इज़ इक्वल टू m इंटू जी। तो यहाँ पे जो वेट है वो कितना है, 6 kg का है, और g कितना लेना है, 10, इट मीन्स 60 न्यूटन। अच्छा, जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है F अप्लाइड बाई वोमेन कितना फोर्स अप्लाई कर रही है, दैट इज इक्वल टू 70 न्यूटन। एंड यू नो दैट मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड पुली कितना होता है, दैट इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 60 अपॉन 70, और आप इसको डिवाइड करोगे तो इट विल कम 0.857। ओके, तो दिस इज योर मैकेनिकल एडवांटेज विच इज लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। A fixed pulley is driven by a 100 kg mass falling at a rate of 8 meter in 4 seconds. It lifts a load of 75 kg force. Calculate the power input to the pulley taking the force of gravity on 1 kg as 10 Newton, efficiency of the pulley, and the height to which the load is raised in 4 seconds. तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक फिक्स पुली है जो कि ड्राइव किया जा रहा है 100 kg के मास से, जो और वो फॉल कर रहा है एट द रेट ऑफ 8 मीटर इन 4 सेकेंड, और लिफ्ट कर रहा है लोड को 75 किलोग्राम फोर्स। तो यहाँ पे हमें पावर निकालना है, एफिशिएंसी भी और हाइट भी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे जो वर्क इनपुट होगा दैट इज इक्वल टू mgh, मास कितना दिया हुआ था हमें, दैट इज 100, g की वैल्यू 10, और जो हाइट है वो कितनी हाइट से आ रहा था, 8 मीटर से। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 8000 जूल। तो वर्क इनपुट कितना है, 8000 जूल, और पावर निकालना था आपको, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे कितना है, 8000 जूल, और कितना टाइम लिया था, 4 सेकेंड। तो रिड्यूस करने पे कितना आएगा, 2000 वॉट। ये आपकी पावर आ गई। नेक्स्ट वन, हमें इसमें क्या निकालना था, रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज इज टू वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी निकालनी है हमें। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो वेलोसिटी रेशियो है इसकी कितनी होगी, ये फिक्स्ड पुली है ना, तो वेलोसिटी रेशियो इसकी 1 होगी। तो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए क्या होता है, दैट इज लोड अपॉन एफर्ट, होल अपॉन में वी आर की वैल्यू कितनी है, 1, एंड दिस इज इक्वल टू द एफिशिएंसी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वी आर कितना है, 1 होगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट यहाँ पे लोड अपॉन एफर्ट, तो लोड कितना है हमारा, तो लोड है हमारा ये कितना आ जाएगा, 75 अपॉन में 100, और रिड्यूस करने पे कितना आ जाएगा, 3/4, इट विल बी इक्वल टू 0.75। तो हमारा जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू
0.75 एफिशिएंसी पुली की आ जाएगी 0.75। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें हमसे पूछ रहा है द हाइट टू विच द लोड इज रेज्ड इन 4 सेकेंड। तो इसको भी देख लेते हैं। तो अभी लास्ट टाइम जो फॉर्मूला लिखा था अभी उसी फॉर्मूले पे देखते हैं हम। यहाँ पे लास्ट टाइम हमने देखा है कि एम ए अपॉन में वी आर इज इक्वल टू एफिशिएंसी। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लोड अपॉन में एफर्ट और वेलोसिटी रेशियो का क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन में डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। ओके, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफिशिएंसी के, दैट इज 3/4, 0.75 था। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 75/100 होल अपॉन 8 बाई डिस्टेंस मूव्ड बाई लोड, और ये किसके इक्वल होगा, दिस ऑल विल बी इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो कितना आ जाएगा, 75/100 इंटू DL अपॉन 8 इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से हो क्या रहा है कि ये कितना आ जाएगा आपका, ये भी 3/4 आएगा। तो 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 1 है, तो आपकी डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 मीटर। ओके, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अ सिंगल फिक्स्ड पुली एंड अ मूवेबल पुली बोथ आर सेपरेटली यूज टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 50 किलोग्राम फोर्स टू द सेम हाइट तक जा रहा है। एक फिक्स है, एक मूवेबल है, और दोनों सेपरेटली यूज हो रहा है। कंपेयर करना है हमको इनके एफर्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसा कि हमें पता है कि जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है ये कुछ नहीं होता है बल्कि लोड अपॉन एफर्ट का रेशियो होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि एफर्ट जो लग रहा है किससे, सिंगल फिक्स्ड पुली से, वो कितना हो जाएगा, एफर्ट अगर इधर ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज, तो लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। तो कितना आएगा, 50/1। मैकेनिकल एडवांटेज इसका कितना होता है, 1। तो कितना आ जाएगा, 50 किलोग्राम फोर्स। नेक्स्ट वाला ये इतना ही एफर्ट भी लगाएगा। नेक्स्ट है मूवेबल पुली। तो एफर्ट फॉर मूवेबल पुली, इसके लिए भी हो जाएगा लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज मूवेबल पुली का आपको याद रखना है कि कितना होता है, 2, 50/2। तो ये कितना आ जाएगा, 25 किलोग्राम फोर्स। अब हमें क्या करना था, इन दोनों के एफर्ट का रेशियो निकालना है। तो E1 अपॉन E2, तो रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50/25, रिड्यूस करने पे 2:1। एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इन अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम consisting of 3 pulleys, a load of 75 kilogram force is raised with an effort of 25 kilogram force. Find the mechanical advantage, velocity ratio and the efficiency. तीनों ही निकालना है हमें। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि हमारे लिए गिवन क्या क्या है। हमको दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ पुलिस कितने यूज़ किए हैं ब्लॉक एंड टैकल में, 3। लोड कितना है, 75, और एफर्ट कितनी है, दैट इज इक्वल टू 25। तो मैकेनिकल एडवांटेज इसमें कितना होता है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलीज।
तो नंबर ऑफ पुलीज यहाँ पे कितने हैं 3, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट वन वेलोसिटी रेशियो फाइंड करना है, तो वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स टैकल सपोर्टिंग द लोड। तो ये उतना ही होता है जितना नंबर ऑफ पुली होता है, नंबर ऑफ स्ट्रैंड इक्वल होता है नंबर ऑफ पुली के, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पुली अगेन 3 है, तो वेलोसिटी रेशियो भी कितना आ जाएगा 3। अब आपको पता है कि एफिशिएंसी इज नथिंग बट रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, तो दोनों कितना आया 3/3, तो कितना आ जाएगा हमारा एफिशिएंसी, दैट विल बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। A block and tackle system has 5 pulleys. If an effort of 1000 Newton is needed in upward direction to raise a load of 4500 Newton, कैलकुलेट करना है मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे भी पहले देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो हमें तो यहाँ पे सब कुछ दिखा हुआ है, तो मैकेनिकल एडवांटेज सबसे पहले निकालने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ मैकेनिकल एडवांटेज, इट इज़ नथिंग बट रेशियो ऑफ लोड अपॉन एफर्ट। तो कितना है लोड 4500 न्यूटन का, और एफर्ट कितना लगा रहे हैं, दैट इज़ 1000 न्यूटन। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितनी आ गई 4.5। वेलोसिटी रेशियो देखते हैं, तो वेलोसिटी रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पुलिस कितने हैं 5, तो वो वेलोसिटी रेशियो कितनी आ गई 5। नेक्स्ट पार्ट इसमें लास्ट है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या होता है, रेशियो ऑफ एम ए अपॉन वी आर, तो इज इक्वल टू इंटू 100। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4.5 अपॉन 5 इंटू 100। डेसिमल रिमूव करेंगे, 0 पुट करेंगे, 0 विल कैंसिल 0, 5 1 जा 5 2 जा 45 2 जा 90। तो ये कितना एफिशिएंट है 90% एफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, in figure 3.32 draw a tackle to lift the load by applying the force in downward direction. Mark in the diagram the direction of load and effort. If the load is raised by 1 meter, through what distance will the effort move? State the number of strand of tackle supporting the load, and last what is the mechanical advantage of the system. तो आंसर तो दिया है, लेकिन कैसे आया ये हमें देखना है। तो पहले हम इसमें जो है ड्रॉ कर लेते हैं। तो कहाँ से शुरू करेंगे, ये यहाँ से शुरू करेंगे, ओके। और ये पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ से इस पे जाएगा, फिर इधर से इधर आएगा, और लास्ट में जो है इधर जाके इधर बाहर निकल जाएगा, ओके। तो ये रहा आपका एफर्ट, लोड आपका यहाँ पे है, और टेंशन तो एक यहाँ, दूसरा, तीसरा, एक यहाँ पे भी होगा, एक यहाँ पे भी होगा, ओके। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करते हैं। ये मार्क हो गया हमारा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें एक कंडीशन है कि इन ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ब्लॉक और टैकल सिस्टम में इफ लोड, अगर जो लोड है वो मूव करता है, मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस d, तो जो एफर्ट है, एफर्ट मूव्स थ्रू डिस्टेंस दैट इज n into d,
और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ पुलिस होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि इफ़ dl इक्वल टू डी है तो d कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू n इंटू डी। ओके, तो यहाँ पे dl की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1। अगर 1 मीटर मूव करता है तो d कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पुलिस कितने हैं, 5 है, तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 मीटर। कितना मूव करेगा, 5 मीटर। अब यहाँ पे कितने स्ट्रैंड सपोर्ट करते हैं, तो 5 स्ट्रैंड्स। दीज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ पुलिस। नेक्स्ट वन मैकेनिकल एडवांटेज निकालना था इसमें, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। तो यहाँ पे लोड कितना है, n इंटू टी अपॉन में t इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ पुलिस के इक्वल आएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 5। तो तीनों ही आंसर हमारा कितना आएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ पुलिस सिस्टम हैज़ अ वेलोसिटी रेशियो 3। वेलोसिटी रेशियो 3 है, ड्रॉ करना है डायग्राम टू शो द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ लोड, एफर्ट एंड टेंशन। इट लिफ्ट अ लोड ऑफ 150 न्यूटन बाई एन एफर्ट ऑफ 60 न्यूटन। कैलकुलेट इट्स मैकेनिकल एडवांटेज। इज द पुलिस सिस्टम आइडियल, गिव रीजन। तो हमें इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। सबसे पहले तो हमें इसकी डायग्राम शो करनी है कि एक पुलिस सिस्टम है जिसमें वेलोसिटी रेशियो कितनी दी हुई है, 3। तो यहाँ पे मैंने रफली ड्रॉ किया हुआ है, अगर आप देख सकते हो तो। वैसे मैं दोबारा ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ज़्यादा अच्छी ड्राइंग तो है नहीं। ये मूव करेगा इस साइड और ये इधर जाएगा और ये लास्ट वाला लास्ट से बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका एफर्ट होगा एंड दिस विल बी T1, T2, T3, T4। ओके, आप इसको नंबरिंग वाइज भी लिख सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका। और लोड कहाँ रहेगा आपका, लोड आपका यहाँ रहेगा। तो अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया हुआ था, गिवन था कि वेलोसिटी रेशियो कितना है, 3 है। नेक्स्ट आइडियल मशीन के लिए पूछ रहा था। तो आइडियल मशीन के लिए आप जानते हो कि मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। तो कितना आ जाएगा, 3। लेकिन जो एफिशिएंसी है वो कितनी दी हुई है, 80%। ठीक है, ये ओल्ड बुक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम देखते हैं कि यहाँ पे न्यू बुक से कि जो लोड है वो कितना दिया हुआ है, 150 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और यहाँ पे एफर्ट कितना लगा रहे हैं हम, दैट इज़ इक्वल टू 60 न्यूटन। तो हमको क्या निकालना है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। कितना हो जाएगा, 150 अपॉन में 60, 0 विल कैंसिल 0, कितना आ जाएगा, 2.5। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा, 2.5। नेक्स्ट बोल रहा है, इज़ द पुलिस सिस्टम आइडियल। तो ये पुलिस सिस्टम जो होगा वो आइडियल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि आइडियल के लिए मैकेनिकल एडवांटेज कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ रहा है, 2.5। तो ये आइडियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में डायग्राम दिया हुआ है हमें, द अपर 2 पुलीज आर फिक्स्ड एंड द लोअर 2 पुलीज आर मूवेबल। ड्रॉ करना है हमें स्ट्रिंग अराउंड द पुली, ऑल्सो शो द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड डायरेक्शन इन विच द एफर्ट इज अप्लाइड। तो चलिए पहले हम इसी को कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को। तो यहाँ से सबसे पहले जाएगा, ये हम इसको ले जाते हैं ये ऊपर वाले को। ओके, इसको हम ले जाएंगे इसमें, फिर इसको ले जाएंगे हम लोग ऊपर वाली पुली में, फिर ये आएगा इसमें, और फिर ये जो है सबसे टॉप से निकल के इधर आ जाएगा। ये है आपका एफर्ट। यहाँ पे होगा आपका टी, यहाँ पे
भी और यहाँ पे भी होगा और यहाँ पर भी। लोड कहाँ है? सबसे नीचे है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द सिस्टम। अच्छा, तो इसमें वेलोसिटी रेशियो पूछ रहा है हमसे कि कितना है, तो इसमें वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा 4, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो किसके इक्वल हो जाता है? नंबर ऑफ पुली के इक्वल। अब यहाँ पे बोल रहा है हाउ आर लोड एंड एफर्ट ऑफ द पुली सिस्टम रिलेटेड, तो कैसे रिलेटेड है? तो यहाँ पे जो लोड है इज इक्वल टू 4 इंटू एफर्ट, क्योंकि 4 पुलिस यहाँ पे लगी हुई हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि व्हाट एजम्पशन डू यू मेक इन अराइविंग एट योर आंसर इन पार्ट सी। तो एजम्पशन क्या था कि देयर इज नो फ्रिक्शन इन पुली बेयरिंग, वेट ऑफ लोअर ब्लॉक ऑफ पुली इज नेग्लिजिबल, और जो एफर्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग लगा रहे हैं। ऑलरेडी गिवन है, तो आप देख सकते हो। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। इन फिगर 3.34 shows a block and tackle system of pulleys used to lift a load. How many strands of a tackle are supporting the load? तो जैसा कि यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, कितने पुलीज हैं? 4। यहाँ पे 4 पुलीज हैं, तो कितना हो जाएगा? कितने स्ट्रैंड सपोर्ट करते होंगे? तो आंसर हो जाएगा 4। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलीज। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका कि ड्रॉ एरो टू रिप्रेजेंट टेंशन। तो एरो देखते हैं, हम एरो लगा लेते हैं पहले। यहाँ पे लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर लगेगा, एक यहाँ भी लगेगा और एक यहाँ भी लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना है इसका? क्वेश्चन नंबर 9 में मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड कितना है? 4t, अपॉन में एफर्ट कितना है? t, दैट इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। नेक्स्ट और क्या पता करना है कि when load is pulled up by a distance of 1 meter, how far does the effort and move, कि एफर्टेड कितना मूव करेगा अगर लोड को जो है कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे हमने मूव किया है। तो चलिए इसको भी देखते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड इज इक्वल टू 1 मीटर एंड दैट इज इक्वल टू डी। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू n इंटू डी, एंड n इज नथिंग बट नंबर ऑफ पुलीज। तो ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू 4, दैट विल बी इक्वल टू 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, लास्ट वन, हाउ मच एफर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 100 न्यूटन। अगर 100 न्यूटन का लोड है तो कितना एफर्ट चाहिए? तो इसको भी देखते हैं। एफर्ट जो है नहीं पता, लोड 100 न्यूटन है, मैकेनिकल एडवांटेज भी दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 4। तो आपको पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है कि लोड अपॉन एफर्ट। तो मैकेनिकल एडवांटेज 4 है, लोड 100 है, एफर्ट नहीं पता, तो 4 विल कैंसिल 100 इन 25 टाइम्स, तो एफर्ट विल बी इक्वल टू 25 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 25 न्यूटन का फोर्स चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। A block and tackle system has velocity ratio 3. Draw a label diagram of the system indicating the point of application and the direction of the load L and effort E. A man can exert a pull of 200 kilogram force. और आपको फाइंड करना है what is the maximum load he can raise with this pulley system if its efficiency is 60%. And next one, if the effort and moves a distance of 60 centimeter, what distance does the load move? तो शुरू करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 10 और फाइंड आउट करते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे एफर्ट इज इक्वल टू लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। तो एफर्ट इज इक्वल टू लोड अपॉन नंबर ऑफ पुलिस, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा कि एफर्ट कितना है? 200 किलोग्राम फोर्स दिया था,
इज इक्वल टू एल अपॉन में नंबर ऑफ पुलिस कितने दिए हुए हैं 3। तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, एल विल बी इक्वल टू 600 किलोग्राम फोर्स। नेक्स्ट एक चीज़ पता है कि बट जो इफ़िशियंसी है दैट इज़ इक्वल टू 60%। तो कितना आ जाएगा 60 इंटू 600/100, तो आ जाएगा कितना 360 किलोग्राम फोर्स। तो ये 360 किलोग्राम फोर्स जो आया है यही मैक्सिमम लोड होगा दैट कैन बी रेज्ड। ये जो लोड आया है 600 किलोग्राम फोर्स, तो ये जो है आइडियल मशीन की है, लेकिन इसकी इफ़िशियंसी कितनी दे रही है 60%, तो ये 60% ही कर पाएगा। अब इसमें हमें और क्या करना था, हमें इसमें एक डायग्राम बनाना था ना सेट ऑफ 3 पुलिस के। तो चलिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। एक यहाँ पे हो जाएगा, नेक्स्ट जो होगा हम यहाँ बना लेते हैं और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, और एक और बनाना होगा, 2 मूवेबल होगा, एक फिक्स होगा। तो यहाँ पे इसको हम बना लेते हैं और ये गलत बन गया, लेकिन ये इसमें जाके ज्वाइन करेगा। आप इसको सही कर लेना, बुक में आपके दिया हुआ है ABC। ये 3 पुलिस हमने बना दी, और यहाँ से जो निकलेगा एफर्ट यहाँ है, टेंशन यहाँ, और लोड कहाँ होगा, लोड आपका यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे इसमें पूछ रहा है लास्ट पार्ट कि इफ द एफर्ट एंड मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर व्हाट डिस्टेंस डज द लोड आर्म मूव। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि वेलोसिटी रेशियो होता है DE अपॉन में DL। ओके, यहाँ पे D कितना दिया हुआ है 60, और वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस दैट इज 3। तो यहाँ पे हम 3 इज इक्वल टू DE, D की वैल्यू दी हुई है 60, तो डिस्टेंस लोड का निकालना है, तो 3 1 जा 3 20 जा, तो DL की वैल्यू यानी कि डिस्टेंस मूव बाय लोड कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और बैटरी भी ख़त्म हो रही है मेरे मोबाइल की। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू आर गिवन 4 पुलीज एंड 3 स्ट्रिंग्स। ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम टू यूज देम so as to obtain a maximum mechanical advantage equal to 8. In your diagram mark the direction of load L, effort E and tension in each strand। तो ये क्वेश्चन मैं बुक में ही बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको जो है बुक में ही मिल जाएगा। जस्ट वेट अ मिनट, ये रहा आंसर, और आप इसको यहाँ से देख सकते हो। ये डायग्राम आपको बनानी है क्वेश्चन नंबर 11 में, यही डायग्राम होगा। एंड हियर 2 to the power n 2 क्यूब, तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज आपका कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 8। ओके, तो मैकेनिकल एडवांटेज 8 आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द